एक शख्स आया है, व्हाइट कलर की शलवार कमीज है या शायद क्रीम कलर की है। वो आके बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है। वो वीडियो सबने देखी है। ये वाली बात किसी ने नहीं की, ये दिल मेरा चीर गई बात। बच्ची ने उस दुपट्टे के साथ अपना मुंह फौरन, उसको घिन आई होगी ना, कुछ वायरल हुआ, मजमा लगा, वहीं से किसी ने पुलिस को इतला दे दी। पहले नहीं इतना सरेआम पिस्टल होता था, बंदूक होती थी, अब तो हर दूसरे बंदे को चाहे कर लो उसके पास लगी होगी। उसने पिस्टल लगा रखी थी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, मज़ाहमत हुई, आवाम थी, तो उसके अपने हाथ से वो पिस्टल चल गई। 2 गोलियां लग गई उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर। अच्छा, मुझे ये तो बताएं मैम, अभी जो रीसेंट वाक़या आपने देखा होगा कसूर के अंदर, जो बच्ची मोहल्ले में खेल रही थी और एक दरिंदा नुमा शख्स आया है और जो उसने गलत और नाजेबा हरकतें की हैं उसके साथ। कसूर में पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। कसूर जो है इस मामलों के हवाले से अक्सर जो गर्दिश में रहता है, ख़बरों में रहता है। उस वाक़े के बारे में क्या कहेंगी आप? रुकैया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हम ये देख सकते हैं कि 3 पहियों वाली साइकिल बच्ची चला रही है। तो हर देखने वाला जिसको अभी तक इस वकूए का नहीं पता चला, उनके लिए एग्जाम्पल और बात यही है कि 3 पहियों वाली साइकिल कितनी उम्र की बच्ची चलाती, बमुश्किल 8 साल या 9 साल। इससे ऊपर भी बच्चे कहते हैं 2 पहियों वाली लेनी है, फिर बच्चे और डिमांड्स करने लगते हैं। वो बच्ची अपने घर के आगे साइकिल चला रही है। एक शख्स आया है, व्हाइट कलर की शलवार कमीज है या शायद क्रीम कलर की है। वो आके बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है। वो वीडियो सबने देखी है। और फिर उसके बाद वो वहां से भाग गया। बच्ची के गले में बहुत छोटी सी पट्टी नुमा बहुत छोटा सा दुपट्टा है। ज़ाहिर है उसकी माँ ने जो उसको सिखाया होगा कि बेटा बच्चियां दुपट्टा लेती हैं, वालिदैन बताते हैं ना। उसने दुपट्टे को उठाया, अपना मुंह फौरन से साफ किया। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पर। किसी ने ये बात नहीं की। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ इस पर हमने बात भी की, बीपर्स भी दिए, राय भी दी, बुलेटिन्स में, प्रोग्राम्स में। ये वाली बात किसी ने नहीं की, ये दिल मेरा चीर गई बात। बच्ची ने उस दुपट्टे के साथ अपना मुंह फौरन, उसको घिन आई होगी ना, मुंह साफ किया है। वो शख्स पुलिस ने पकड़ लिया। हमने ये भी खबर सुनी। वो शख्स पुलिस ने नहीं पकड़ा था। असल में वो बच्ची घर गई, उसने ज़ाहिर है घर जाके बताया, मामा ये हो गया मेरे साथ। घर में उसकी वालदा थी और चचा थे। वालदा चूंकि औरत थी, उसने बच्ची को सीने से लगाया। चचा फौरन बाहर भागा। उसने कहा कौन था। रोला डल गया, आदमी के पीछे भागा, कुछ मोहल्लेदार मिल गए और उस लड़के को पकड़ लिया, दरिंदे को। पकड़ने के बाद नासिर वट्टू के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। ओकाड़ा का वो रिहायशी है और यहाँ पर वो मजदूरी के लिए आया हुआ था। किसी मकान में एज अ मजदूर वो काम कर रहा था। अच्छा, अब ये सारा मामला सब कुछ वायरल हुआ, मजमा लगा, वहीं से किसी ने पुलिस को इतला दे दी। ईसा सुखेरा साहब हैं DPO कसूर, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, एक फाइटर हैं, बहुत अच्छे। जब ये SP हुआ करते थे लाहौर में, तब भी हमने बहुत से इनके साथ प्रोग्राम्स किए और अब तो DPO हो गए। अच्छा, जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने फ़ौरन से जो आदमी था, दरिंदा था लड़का, उसको अपनी हिरासत में लिया। हमेशा याद रखिएगा, जब मॉब बन जाता है ना आपका, पब्लिक बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो आवाम का इश्तियाल इतना होता है, जज्बात इतने होते हैं कि उस टाइम कुछ भी हो सकता है। कोई आग लगा सकता है, कोई बंदे को ही मार दे कि भाई तूने ये क्या काम किया। तो मामला जो इतना होता है ना, वो इतना हो जाता है। तो पुलिस की हमेशा ये कोशिश होती है कि जो मुल्जिम है या मजलूम है उसको साइड भी करें, मामले को कानून के मुताबिक बाद में बैठ के देख लिया जाएगा। इसी तरह से इस मुल्जिम को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और थाने ले आए। ईसा सुखेरा साहब को ये बात पता चली, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता लिया और फ़ौरन से उस बच्ची के घर पहुंचे। जाकर उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि ये, उसके वालिद भी मौजूद थे, उनसे कहा कि बहुत गलत हुआ जो आप लोगों के साथ हुआ, बच्ची के साथ हुआ। तो ये बच्ची आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल कितनी अच्छी बात है। आपने भी स्माइल पास किया, आपको भी अच्छी लगी, और जाहिर है ये बात सबको अच्छी लगती है, ऐसा ही है। और फिर कहा कि हम आपको इंसाफ देंगे। ठीक है जी। और जाहिर है वहाँ पे कुछ तस्वीर उतरी, मरियम नवाज साहिबा तक ये बात चले गई। उन्होंने भी इस पर अप्रिशिएट किया कि गलत काम हुआ है और DPO साहब को भी ऑर्डर लगाया कि जाएं आप फ़ौरन से। वो भी गए, तो एक काम फ़ौरन से हो गया, रिस्पॉन्स आ गया। फिर कुछ देर के बाद हमने ये भी खबर सुनी कि जो वो मुल्जिम है उसने अपने जो ट्राउज़र पहना हुआ था, शलवार पहनी हुई थी, उसके अंदर पिस्टल भी लगाई हुई थी। अब मुझे तो सबसे पहले ये बात करते हुए समझ ही नहीं आती है कि ये जो सड़े आम रोड्स पर आम लोग फिर रहे हैं, अब तो ये आराम से पिस्टल लेते हैं। पहले ये दौर नहीं था। मैं तो काफ़ी अरसे से क्राइम को हैंडल कर रही हूँ ना, शोज़ कर रही हूँ। पहले नहीं इतना सरेआम पिस्टल होता था, बंदूक होती थी, अब तो हर दूसरे बंदे को चाहे कर लो उसके पास लगी होगी।
आपको देखने में बड़ा सोफिस्टिकेटेड और पढ़ा लिखा लगेगा लड़का, जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, लगाई होगी उसने पिस्टल साथ में। तो खैर उसने पिस्टल लगा रखी थी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, मज़ाहमत हुई, आवाम थी, तो उसके अपने हाथ से वो पिस्टल चल गई, 2 गोलियां लग गई उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर। और ये खबर भी फिर वायरल हुई और फिर उसके बाद आवाम में आई, हम तक आई, सब तक आई। और ये सारे का सारा वो किस्सा है जो कसूर का आपने पूछा। रुकैया, कसूर में तो ऐसे ऐसे केसेस हैं ज़्यादती के, दरिंदगी के, हरामकारी के, गलत काम के, कि शायद मुझे पोर्ट्रेट करते हुए, बताते हुए आवाम को 10 दफ़ा सोचना पड़ता है ये लफ्ज़ बोलूँ ना बोलूँ, बताऊँ या ना बताऊँ। मैंने अपने आप से ये वादा किया था जब स्पेसिफिकली क्राइम को चुना कि हाँ बस इस पर काम करना है, अल्लाह ने इसमें इज्जत दी है। मैंने कहा था जो खबर जैसे होगी, जो वाक़या जैसे होगा वैसे बताना है, चाहे प्रेशर जितना मर्जी आ जाए। मैं उस वादे को निभा रही हूँ जो मैंने अपनी ज़ात के साथ किया था। ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं। आज आपके पॉडकास्ट में बता दूँ कि मुझे सोचना पड़ता है कि ये लफ्ज़ बैठ के टीवी पे बोलूँ या ना बोलूँ, और अगर बोलूँगी तो देखने वाले कहेंगे इसको शर्म नहीं आ रही, ये बोल क्या रही है। और अगर नहीं बोलूँगी तो अपने शोबे के साथ ज़्यादती करूँगी।